तो आज हम समझने वाले हैं ग्रोथ के उन सीक्रेट्स को जिन्होंने फेसबुक जैसी कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। और ये सीख हमें मिल रही है सीधे फेसबुक के वीपी ऑफ ग्रोथ एलेक्स शुल्ट्ज से। चलिए उनकी सोच में जरा गहराई से उतरते हैं। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? एलेक्स शुल्ट्ज कोई मार्केटिंग गुरु नहीं, बल्कि एक फिजिसिस्ट हैं। और यही एक बात उनके नजरिए को सबसे अलग और पावरफुल बनाती है। वो ग्रोथ को अंदाजे से नहीं, बल्कि एकदम डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक से देखते हैं। उनका सफर भी बड़ा कमाल का है। 90s में जब वो फिजिक्स पढ़ रहे थे, तब से वो एसईओ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिर 2000 के दशक में प्रोग्रामिंग और मार्केटिंग की। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब दुनिया में ग्रोथ हैकिंग जैसा कोई शब्द था भी नहीं, वो ईबे के लिए गूगल एडवर्ड्स पर पेड मार्केटिंग के मास्टर बन चुके थे। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम ग्रोथ की सबसे बुनियादी चीज से शुरू करेंगे, फिर उसे नापने का तरीका देखेंगे, एक लक्ष्य तय करेंगे, कुछ टैक्टिक्स जानेंगे और आखिर में वो माइंडसेट समझेंगे जो असली विजेताओं को बनाता है। ठीक है, तो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा। यहां हम सारी फैंसी बातों को साइड में रखकर ग्रोथ की एकदम असली कच्ची सच्चाई की बात करेंगे। उन मिथकों को तोड़ेंगे जो ग्रोथ हैकिंग के नाम पर बेचे जाते हैं। ये है एलेक्स शुल्ट्ज का सबसे सीधा और सबसे पावरफुल मैसेज। रिटेंशन, यानी लोग आपके प्रोडक्ट पे कितना टिकते हैं, कितना वापस आते हैं। साफ शब्दों में, अगर लोग आपके प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बाकी सब कुछ बेकार है। और यहीं पर ज्यादातर कंपनियां सबसे बड़ी गलती कर बैठती हैं। वो नए ग्राहक लाने के लिए पैसा, मेहनत सब कुछ झोंक देती हैं। लेकिन अगर ग्राहक आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ये एक ऐसी बाल्टी भरने जैसा है जिसमें छेद है। पानी डालते रहो, वो निकलते रहेगा। तो सीख सीधी है, असली ग्रोथ मार्केटिंग से नहीं, एक बेहतरीन प्रोडक्ट से शुरू होती है जिससे लोग जुड़ें और टिके रहें। अच्छा, ये तो ठीक है, पर ये पता कैसे चलेगा कि लोग सच में टिक रहे हैं या नहीं? इसका जवाब हमें मिलता है डेटा में। और यहीं हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, सच्चाई का कर्व। ये वो ग्राफ है जो बिना किसी लाग लपेट के बता देता है कि प्रोडक्ट में दम है या नहीं। तो ये है वो सच्चाई का कर्व। जरा देखिए, 2 तरह के कर्व हैं। एक जो सीधा जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब लोग आ रहे हैं और भाग रहे हैं, और दूसरा जो नीचे जाकर सपाट हो जाता है। ये जो सपाट लाइन है ना, यही है गोल्ड माइन। यही असली प्रोडक्ट मार्केट फिट का सिग्नल है। इसका मतलब है कि एक कोर ग्रुप है जिसे आपका प्रोडक्ट इतना पसंद आया है कि वो उसे छोड़ ही नहीं रहा। और यहां एलेक्स शुल्ट्ज की एक बहुत सीधी चेतावनी है। अगर आपका रिटेंशन कर्व सपाट नहीं हो रहा, तो वायरल मार्केटिंग, ऐड चलाना, ये सब कुछ पैसे और वक्त की सीधी सीधी बर्बादी है। पहले प्रोडक्ट को ठीक करो, यानी डेटा से दोस्ती करो, खासकर इस रिटेंशन कर्व से, इससे पहले कि आप ग्रोथ पर एक भी रुपया खर्च करें। चलो मान लिया, प्रोडक्ट काम कर रहा है, लोग रुक भी रहे हैं, तो अब आगे क्या? अब चैलेंज है पूरी कंपनी को, हर एक इंसान को एक ही दिशा में दौड़ाने का। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, अपना नॉर्थ स्टार ढूंढना। और इसका तरीका है एक नॉर्थ स्टार मैट्रिक चुनना। ये वो एक नंबर है, बस एक, जो पूरी कंपनी के लिए ध्रुव तारे जैसा है। चाहे कोई इंजीनियर हो, मार्केटर हो या डिजाइनर, सबको पता है कि जाना कहाँ है। हर फैसला इसी एक नंबर को बेहतर बनाने के लिए लिया जाता है। कुछ बड़े नाम देखें तो फेसबुक के लिए ये है मंथली एक्टिव यूजर्स, एयरबीएनबी के लिए कितनी रातें बुक हुईं, और व्हाट्सएप के लिए कितने मैसेज भेजे गए। हर कंपनी का नॉर्थ स्टार अलग है, क्योंकि हर कोई अलग तरह की वैल्यू दे रहा है। सिंपल। तो सवाल यह है कि लोगों को उस नॉर्थ स्टार तक पहुंचाएं कैसे? जवाब है मैजिक मोमेंट्स के जरिए। ये वो आहा मोमेंट है, वो पहली बार जब किसी को लगता है, वाह, ये तो कमाल की चीज है। ग्रोथ का असली खेल यही है, नए यूजर्स को इस मैजिक मोमेंट तक जल्द से जल्द पहुंचाना। जैसे फेसबुक ने पाया कि अगर कोई नया इंसान 14 दिन में अपने 10 दोस्तों से जुड़ जाता है तो वो रुक जाता है। यही उनका मैजिक मोमेंट है। ईबे के लिए वो पल है जब किसी को वो चीज मिल जाए जो कहीं और नहीं मिल रही। तो बात साफ है, एक लक्ष्य, एक मैट्रिक, और हर यूजर को उस मैजिक मोमेंट तक पहुंचाने की जिद, जो उन्हें आपका फैन बना दे। तो अब तक हमने नींव बना ली, दिशा भी तय कर ली। अब बात करते हैं रफ्तार की। अब हम देखेंगे ग्रोथ की प्लेबुक। और याद रखिए, ये वो तरीके हैं जो ग्रोथ पैदा नहीं करते, बल्कि एक अच्छी ग्रोथ को रॉकेट बना देते हैं। वायरलिटी की बात करें तो 2 कमाल के केस स्टडी हैं, हॉटमेल और पेपैल। हॉटमेल ने हर ईमेल के नीचे एक छोटा सा लिंक डाल दिया। हर रोज करोड़ों ईमेल जाते थे, यानी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी।
वहीं पेपैल ने लोगों को सीधे कैश देना शुरू कर दिया। यहां कन्वर्जन रेट आसमान छू गया। दोनों चले, पर तरीके बिल्कुल अलग थे। अब बात एसईओ की। शुल्ट्ज इसे एकदम सिंपल रखते हैं, बस 3 स्टेप्स में। पहला, ये समझो कि लोग सच में गूगल पर क्या ढूंढ रहे हैं। दूसरा, अच्छी और भरोसेमंद वेबसाइटों से अपनी साइट के लिए लिंक बनवाओ। और तीसरा, अपनी ही साइट के पेजों को आपस में लिंक करो। लेकिन याद रहे, ये सब तभी काम करेगा जब प्रोडक्ट में दम होगा। लेकिन एक मिनट, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी और प्लेबुक भी किस काम की अगर उसे लागू ही ना किया जाए? और यही हमें लाता है हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, वो मानसिकता जो विजेताओं को बाकियों से अलग करती है, तेजी से काम पूरा करना। एलेक्स शुल्ट्ज अक्सर एक मिलिट्री जनरल जॉर्ज पैटन की ये बात दोहराते हैं। मतलब साफ है, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो। जो भी प्लान है उसे आज, अभी पूरी ताकत से लागू करो। गलतियां करो, सीखो और आगे बढ़ो। स्पीड ही सब कुछ है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण खुद फेसबुक का है। उनकी एसईओ टीम ने साइट के अंदर पेजों को लिंक करने के तरीके में सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किया और नतीजा, रातों रात एसईओ से आने वाला ट्रैफिक 100 गुना बढ़ गया। 100x। ये ताकत है तेजी से एक्शन लेने की, परफेक्शन का इंतजार न करने की। और चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। शुल्ट्ज का मानना है कि स्टार्टअप्स में ग्रोथ टीम नाम की कोई अलग चीज होनी ही नहीं चाहिए। पूरी कंपनी ही ग्रोथ टीम है और उसका लीडर, हेड ऑफ ग्रोथ, सीईओ होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी संगठन में हर एक इंसान सच में ग्रोथ के लिए काम कर रहा है?